कभी सोचा है कि हमारी टेबल पर रखा खाना या हमारे हाथ में जो फोन है वो हम तक पहुंचता कैसे है? आज हम परिवहन के उसी अदृश्य से नेटवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चलाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये परिवहन है क्या। देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये असल में लोगों, सामान और यहाँ तक कि आइडियाज का वो फ्लो है जिससे हमारी पूरी दुनिया चलती है और उससे एक आकार मिलता है। और जानते हैं विशेषज्ञ इसे क्या कहते हैं? किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़। मतलब ये सिर्फ सड़कें या रेल की पटरियां नहीं हैं, ये तो तरक्की की, प्रोग्रेस की बुनियाद हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि परिवहन है क्या, फिर देखेंगे कि ये देश के विकास के लिए इतना जरूरी क्यों है, इसके 5 प्रकारों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि ये हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाता है, और आखिर में कुछ जरूरी बातें और भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। परिवहन ये असल में है क्या और इतना जरूरी क्यों है? देखिए, परिवहन का मतलब सिर्फ ए से बी तक पहुंचना नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। सोचिए, इसी की वजह से व्यापार और इंडस्ट्री चलती है, खेतों की फसल बाजारों तक पहुंचती है, हम सब आसानी से कहीं भी आ जा सकते हैं, और जब लोग आपस में जुड़ते हैं तो देश की एकता भी तो मजबूत होती है ना? और हाँ, इससे रोजगार के कितने मौके बनते हैं वो तो है ही। और यहीं से हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं कि कैसे परिवहन सिस्टम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि लोगों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के मुख्य तरीके कौन-कौन से हैं? चलिए एक-एक करके परिवहन के 5 प्रकारों को देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आम, सबसे जाने पहचाने तरीके से, सड़क परिवहन। यही वो चीज़ है जो हमें लास्ट मील कनेक्टिविटी देती है, मतलब जो सामान को एकदम हमारे दरवाजे तक पहुंचाती है। देखिए, सड़क परिवहन का सबसे बड़ा फायदा है इसका लचीलापन, मतलब डोर टू डोर सर्विस, है ना? लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं जिनसे हम सब रोज जूझते हैं। भयंकर ट्रैफिक जैम, एक्सीडेंट्स का खतरा और हाँ, प्रदूषण। अब आते हैं एक और बहुत ही पावरफुल मीडियम पर, रेल परिवहन। जब बात भारी भरकम सामान को बहुत लंबी दूरी तक ले जाने की हो तो रेलवे से बेहतर कुछ नहीं। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, चौथा सबसे बड़ा। जी हाँ, भारत का रेल नेटवर्क दुनिया में चौथा सबसे बड़ा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना विशाल और कितना जरूरी है। तभी तो कहते हैं इंडियन रेलवेज देश की जीवन रेखा है, और ये बात बिल्कुल सच है। ये सचमुच में देश की लाइफलाइन है। चलिए अब जरा पानी की तरफ चलते हैं। जल परिवहन ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे सस्ता तरीका है, और ग्लोबल ट्रेड यानी कि जो पूरी दुनिया में व्यापार होता है उसकी तो ये रीढ़ की हड्डी है। भारी से भारी सामान कम से कम खर्चे में इसी से भेजा जाता है। तो सबसे सस्ते की बात तो हो गई, अब बात करते हैं सबसे तेज की। जी हाँ, एयर ट्रांसपोर्ट। जब टाइम सबसे कीमती हो तो हवाई जहाज से तेज कुछ नहीं। और ये सिर्फ जल्दी सामान पहुंचाने के लिए नहीं, सोचिए जब कोई आपदा आती है तो राहत पहुंचाने के लिए ये कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बात सच है कि एयर ट्रांसपोर्ट महंगा पड़ता है और इसमें सामान ले जाने की क्षमता भी सीमित होती है। लेकिन जब बात स्पीड की हो, जब किसी की जान बचानी हो, तब इसकी कीमत का कोई मुकाबला नहीं। और अब आते हैं 5वें और आखिरी प्रकार पर, एक ऐसा तरीका जिसके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं, पाइपलाइन परिवहन। ये एक तरह का अदृश्य नेटवर्क है जो चुपचाप बिना किसी शोर के हमारे घरों और फैक्ट्रियों तक गैस और तेल जैसी जरूरी चीजें पहुंचाता है। तो ये थे परिवहन के 5 मुख्य प्रकार। अब सवाल ये है कि ये सब मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था के इंजन को चलाते कैसे हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक तरह की चेन रिएक्शन है। जब ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है तो इंडस्ट्रीज को बढ़ने का मौका मिलता है, वो अपना सामान दूर दूर तक बेच सकती हैं। इससे क्या होता है? बाजार बड़े होते हैं, और जब बाजार बड़े होते हैं तो पूरे के पूरे इलाके का विकास होता है। तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए अब सारी जरूरी बातों को एक साथ समेटते हैं और थोड़ा भविष्य की ओर भी देखते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से कुछ जरूरी बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। सबसे सस्ता कौन सा? जल परिवहन। सबसे तेज? हवाई परिवहन।
और भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं? बिल्कुल सही, रेल परिवहन को। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि परिवहन का भविष्य क्या होगा। सोचिए जरा, ड्रोन से डिलीवरी, हाइपरलूप जैसी टेक्नोलॉजी, सेल्फ ड्राइविंग कारें, आने वाला वक्त हमारी दुनिया को कैसे बदलने वाला है? ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है ना?